हेलो दोस्तों, मैं आज एक वीडियो लेकर आपके लिए आया हूं जो कि 11th और 12th क्लास के बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपको मैं इससे पहले 3 वीडियो इसकी IUPAC नेम के रूप में करा चुका हूं। IUPAC नेम जो होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, वो मैं आपको करा चुका हूं। उसके बाद IUPAC नेम के बाद इसका जो सेकंड पार्ट है वो होता है आपका समावयवता। तो जो समावयवता क्या होती है, कितने प्रकार की होती है और किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में यौगिक आपको दिया हुआ है, आप किस प्रकार उसमें समावयवता निकाल के दिखाते हो और किसी कार्बनिक यौगिक में कितने प्रकार की समावयवता होती है, ये मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि समावयवता कहते किसे हैं और समावयवता की टाइप्स क्या होती हैं। समावयवता होती है कि आपके पास कोई कार्बनिक यौगिक है, आप उसके जो स्ट्रक्चर बनाते हो, जो आप उसकी संरचना बनाते हो, वो भिन्न भिन्न होंगी, परंतु उनका जो अणुसूत्र होता है वो सेम होता है। इसी घटना को कहते हैं समावयवता। तो समावयवता की जो डेफिनेशन है वो आपकी ये होती है कि जिन यौगिकों के अणुसूत्र समान होते हैं परंतु संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होते हैं। जिन यौगिकों के अणुसूत्र तो होते हैं समान, परंतु संरचना सूत्र जो होते हैं वो भिन्न होते हैं, इस घटना को हम कहते हैं समावयवता और वो यौगिक कहलाते हैं समावयवी यौगिक। जिन यौगिकों के अणुसूत्र समान होते हैं परंतु संरचना भिन्न होती है, समावयवी यौगिक कहलाते हैं। यौगिक कहलाते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है और इस घटना को कहते हैं हम समावयवता, तथा यह घटना समावयवता कहलाती है। यह घटना समावयवता कहलाती है। यह आपकी डेफिनेशन है। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, आपके पास एक यौगिक है C4H10O। आपके पास एक यौगिक है C4H10O। इस C4H10O के जब आप स्ट्रक्चर बनाते हो तो आपके पास स्ट्रक्चर बन के आता है CH3, CH2, CH2 और CH2 और OH। आप गिनती करना, 3 2 5 2 7 2 9 और 1 10। हाइड्रोजन के 10 परमाणु पूरे हैं, कार्बन के 1 2 3 4 कार्बन पूरे हैं और O का एक O कंप्लीट है। तो इस प्रकार इसकी ये संरचना है और इसका IUPAC नाम मैंने आपको बताए थे। IUPAC नाम होगा 1 2 3 4 OH के लिए करते हैं नॉल। तो इसका जो IUPAC नाम होता है वो होता है ब्यूटेनॉल। इसी प्रकार इसका अगर हम दूसरा यौगिक बनाते हैं तो आपका निकल के आता है CH3 के बाद में आपका आता है O ले लेते हैं और CH3 2 और CH2 और CH3। आप चेक करना, 3 2 5 2 7 और 3 10 हाइड्रोजन कंप्लीट है, 1 2 3 4 कार्बन कंप्लीट है और 1 ऑक्सीजन कंप्लीट है। तो इसमें भी कार्बन के और ऑक्सीजन के और हाइड्रोजन के जो परमाणु हैं वो सेम है दोनों में, बट इसमें आपका जो ग्रुप है, जो क्रियात्मक समूह है वो एल्कोहल है और इसमें जो क्रियात्मक समूह है वो आपका ईथर है। इसलिए दोनों भिन्न भिन्न यौगिक हैं, दोनों के गुण भी भिन्न होंगे, दोनों के भौतिक और रासायनिक गुण दोनों ही भिन्न होंगे और इस प्रकार बट दोनों के जो अणुसूत्र हैं वो यही हैं। तो एक घटना कहलाती है समावयवता और ये यौगिक कहलाएंगे आपके समावयवी यौगिक।
इसका नाम होगा, इसका नाम लिखते हैं मेथिल 1,2,3 प्रोपिल ईथर। मैंने आईपीएसी नेम आपको पहले ही करा दिए थे। तो इस प्रकार ये होती है समय व्यवस्था कि जिन यौगिकों के अनुसूत्र तो होते हैं समान, परंतु जब उनकी संरचना बनाते हैं तो उनकी जो संरचना होती है वो भिन्न आती है, वो भिन्न भिन्न प्रकार की आती है। तो ये घटना कहलाती है समावयवता और वो यौगिक कहलाते हैं समावयवी यौगिक। इसके बाद हम देखते हैं कि जो समावयवता होती है वो कितने टाइप्स की होती है। तो जो समावयवता होती है वो आपकी दो प्रकार की होती है। एक होती है आपकी संरचनात्मक समावयवता, एक होती है आपकी संरचनात्मक समावयवता और एक होती है आपकी त्रिविम समावयवता। एक होती है त्रिविम समावयवता, एक होती है आपकी संरचनात्मक समावयवता। तो जो आपकी त्रिविम समावयवता होती है वो होती है दो प्रकार की होती है। एक होती है आपकी ज्यामिति समावयवता और एक होती है आपकी प्रकाशिक समावयवता। तो जो त्रिविम समावयवता होती है वो दो प्रकार की होती है, एक ज्यामिति समावयवता, एक प्रकाशिक समावयवता। इसके बाद जो आपकी संरचनात्मक समावयवता होती है वो आपकी होती है नंबर फर्स्ट, पहली होती है श्रृंखला समावयवता, दूसरी होती है आपकी क्रियात्मक समावयवता, तीसरी होती है आपकी स्थान समावयवता, फोर्थ होती है आपकी मध्य वयवता और आपकी जो फिफ्थ होती है वो होती है आपकी चलावयवता। तो इस प्रकार आप देखते हो जो टोटल समावयवता होती हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 प्रकार की होती हैं। अब ये होती क्या है वो मैं आपको एक एक करके उनकी डेफिनेशन के बारे में बताऊंगा। संरचनात्मक समावयवता होती है संरचना में जब डिफरेंट होता है, जब संरचना भिन्न होगी तो हमारी जो होती है संरचनात्मक समावयवता। तो इसमें आप देखते हो जो सबसे पहली है वो है आपकी श्रृंखला समावयवता। तो जो श्रृंखला समावयवता होती है ये क्या होती है? तो श्रृंखला समावयवता क्या होती है कि जिन यौगिकों के अणुसूत्र तो होते हैं समान, परंतु जब उनकी हम संरचना बनाते हैं तो उनकी कार्बन श्रृंखला में अंतर पाया जाता है, कार्बन श्रृंखला भिन्न होती है, तो उसको कहते हैं हम श्रृंखला समावयवता और वो यौगिक कहलाते हैं श्रृंखला समावयवी यौगिक। तो डेफिनेशन बनती है इसकी, जिन यौगिकों के अणुसूत्र समान होते हैं परंतु उनकी कार्बन श्रृंखला में भिन्नता होती है। जिन यौगिकों के अणुसूत्र होंगे समान परंतु उनकी कार्बन श्रृंखला में भिन्नता होगी, कार्बन श्रृंखला भिन्न होगी, आपकी कहलाती है श्रृंखला समावयवता कहलाती है।
जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, इसका एक क्वेश्चन है आपके पास, C4H8O, ये एक अनुसूत्र है आपके पास। तो इसके जो समय में भी बने, आपका बनता है CH3, CH2, CH2 और CHO। आप देखते हो 3, 2, 5, 2, 7 और 1, 8 कंप्लीट है, और कार्बन 4 कंप्लीट है, और ऑक्सीजन का 1 परमाणु कंप्लीट है। इसमें आपकी आती है एल्डिहाइड ग्रुप आया हुआ है। तो आप देखते हो इसका जो नाम होगा 1, 2, 3, 4, इसका नाम होगा ब्यूटेनल। अब आप देखते हो यदि हम इसके सेकंड देखते हैं तो आप देखते हो इसको हम लिख सकते हैं CH3, CH, CH3 और CHO। आप चेक करना, 3, 3, 6 और 1, 7 और 1, 8 हाइड्रोजन कंप्लीट है। कार्बन भी 1, 2, 3, 4 कार्बन कंप्लीट है, ऑक्सीजन भी कंप्लीट है। परंतु आप देखते हो जो CHO इसमें क्रियात्मक समूह है वो CHO ही है, उसमें चेंजिंग नहीं हुई है, उसका स्थान भी पहले स्थान पर है। परंतु जो कार्बन श्रृंखला है उसमें आप देख रहे हो चेंजिंग हुई है। तो आप देखते हो कि कार्बन श्रृंखला में अंतर हो रहा है, इसलिए इसके अंदर आपकी श्रृंखला समव्यवता है। इसका नाम होगा 1, 2, 2 मेथिल, आईपीएसी नाम आपने पढ़े हुए हैं, 2 मेथिल, 1, 2, 3, 2 मेथिल और 3 एल्केन है, तो आपका बनता है प्रोपेनल। इस प्रकार ये इसका आईपीएसी नेम है। तो आप देख रहे हो कि इनमें आपके अनुसूत्र सेम है, परंतु जब हमने इनकी संरचना बनाई तो उसमें क्या पाई जा रही है, आपकी भिन्नता पाई जा रही है। तो इस प्रकार इसके अंदर ये श्रृंखला समव्यवता है। एक एग्जांपल और देता हूं मैं आपको इसका, एक एग्जांपल है आपके पास कि C4H10O। अभी मैंने आपको दिखाया था एल्केन में जब O+ होता है, ये आपको सदैव याद रखना है। एल्केन C4H10 एल्केन है, एल्केन में यदि O आता है तो आपका जो बनता है सदैव एल्कोहल और ईथर आता है ग्रुप। और ये आप देखते हो C4H8, ये एल्कीन है, एल्कीन प्लस O आपका बनता है एल्डिहाइड और कीटोन। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, तो इसमें आता है आपका CH3, CH2, CH2, CH2OH, एल्कोहल ग्रुप है। 2, 3, 2, 5, 2, 7 और 3, 10 हाइड्रोजन है इसके अंदर, 4 कार्बन है और 1 ऑक्सीजन है। इसका नाम होता है ब्यूटेनॉल। अगर हम देखें तो इसका बनता है CH3, CH, CH3 और CH2OH। चेक करना, 3, 3, 6 और 1, 7, 2, 9 और 1, 10 अब भी कंप्लीट है। अब आप देख रहे हो कि O जो था वो अब भी पहले स्थान पर ही है और यहां पर भी पहले स्थान पर ही है, यानी कि क्रियात्मक समूह OH ही है दोनों में, उसका स्थान भी पहले स्थान पर ही है। परंतु जो कार्बन श्रृंखला है उसमें कंटिन्यू परिवर्तन हो रहा है, इसलिए ये आपकी श्रृंखला समव्यवता है। इसका नाम लिखोगे 1, 2, 3, 2 मेथिल और आपका आएगा 3 ब्यू, 3 के लिए होता है प्रोपेनॉल। इस प्रकार ये इसका आईपीएसी नेम है। तो ये होती है आपकी श्रृंखला समव्यवता। इसके बाद जो आगे की श्रृंखला समव्यवताएं हैं के बाद में क्रियात्मक स्थान मध्यवस्था, इनकी डेफिनेशन धीरे धीरे 2 वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तब तक आप इसे तैयार करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।